हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में साइंस के पोर्शन में ये एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स। ठीक है, आई होप आप सबने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा किसी न किसी सोर्स से। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसको रिकॉल कराने के लिए आई हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इस टॉपिक के रिलेटेड बताने आई हूँ, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इसके रिलेटेड तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और सही भी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। तो इम्पॉर्टेंट ट्रिक के लिए एंड तक ज़रूर बने रहिए। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो सबको ही पता होगा, जिसमें क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि मिलके कंबाइन होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है HCl कंबाइन विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम जनरल कॉम्बाइन वर्ड की बात करते हैं तो कॉम्बाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, जुड़ना, ठीक है, मिलाना। तो इसमें भी वैसे ही सिमिलर वे में क्या होते हैं, दो रिएक्टेंट जुड़ के क्या बनाते हैं, इसमें रिएक्टेंट जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सोडियम प्लस क्लोराइड, तो मिलके क्या बना रहे हैं, NaCl। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिकम्पोज का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन, है ना, टूटना। तो वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि कोई एलिमेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, देखिए गाइस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत बार मैंने एग्जाम में खुद भी ये क्वेश्चन देखा है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है एक, ठीक है, जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मार्बल का भी फार्मूला है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेस क्या होता है, किसी को हटा देना, है ना। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, किसी को हटा देना उसकी प्लेस से। देखिए यहाँ पे रिएक्शन की बात करते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है जिंक और कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में उसको डालते हैं तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर को यहाँ से हटा दे रहा है और सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना रहा है और कॉपर को साइड पे निकाल दे रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। बट जब हम कॉपर को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। तो आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉपर ने डिस्प्लेस होके कॉपर सल्फेट क्यों नहीं बनाया फिर से और जिंक एज इट इज़ क्यों नहीं निकला जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में निकला। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगी। ठीक है, देखिए गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले या उसको किस तरह से कंडक्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट उसको डिस्प्लेस करेगा, कौन सा एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा या कौन सा एलिमेंट में नो रिएक्शन शो होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। ठीक है, पहले हम रिएक्टिविटी को देख लेते हैं, व्हाट इज रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होता है, किसी से रिएक्ट करना, है ना। तो रिएक्टिविटी क्या होती है, वो एबिलिटी होती है जिससे वजह से क्या होता है, वो मेज़र करती है कि कितना इजीली, ठीक है, हाउ इजीली एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे इसमें एक पर्टिकुलरली एलिमेंट हम लेंगे कि कितना इजीली एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट होके क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इज द मेजर हाउ एन एलिमेंट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है, तो रिएक्टिविटी बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उस पर ये रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बिल्कुल फिल होती है, तो इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सबसे ये रिएक्टिविटी इनर्ट गैसेस, इनको इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए ये रिएक्टिव ही नहीं होती क्योंकि इनको आउटर मोस्ट शेल में इनके इलेक्ट्रॉन ही नहीं है,
मगर अगर हम हैलोजेंस की बात करते हैं, ठीक है, हैलोजेंस क्या हो गए, ठीक है, क्लोराइड वगैरह, ब्रोमाइड वगैरह, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसको एक ही जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये ईजिली रिएक्ट करते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए पोटेशियम, यहाँ ठीक है, रिएक्टिविटी यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड तो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब रिएक्ट करता ही नहीं है, जो नीचे वाले मोस्ट ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। और जो अपर वाले हैं वो क्या हैं, वो मोस्ट रिएक्टिव हैं। एक मिनट गाइस, ठीक है, ये जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब बोलोगे आप कि इसको लर्न कैसे रखें, इतना आगे ही एग्जाम में इतना कुछ फैक्चुअल डाटा है, जीके का, कंप्यूटर का, ऑल दिस करंट अफेयर, तो अब इसको भी लर्न करना पड़ेगा। तो आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसका मैं इजली सा ट्रिक लाई हूँ जो आपको पूरी उम्र याद रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम, देखिए कैसे इसको लर्न रखना है। देखिए, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लव हर, ठीक है। जो लड़के हैं वो क्या बोलते हैं, हर लगा दे, या लड़कियां हैं जो हिम लगा दे, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लव हर हिम लगा दो, इसमें आपको मैंने चॉइस दी हुई है। कॉल मी स्वीट गोट, ठीक है। तो ये रख लीजिए याद आप एक कोड, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट ज़ेब्रा, आई लव हर, कॉल मी ए स्वीट गोट, या गर्ल बोल लीजिए, ठीक है। जो भी आपको सूटेबल लगे, बस इस लाइन को आप लर्न कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। अब पी से क्या हो जाएगा, प्लीज से क्या हो जाएगा हमारा पोटेशियम, स्टॉप से क्या हो जाएगा सोडियम, कॉलिंग से क्या हो जाएगा कैल्शियम, मी से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। याद रखिए मी 2 बार है, मगर ऊपर वाला जो है वो मैग्नीशियम है और नीचे वाला मरकरी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। ए से आ जाएगा एल्यूमिनियम, क्यूट से आ जाएगा कार्बन, ज़ेब्रा से जिंक, आई से आयरन, लव से लेड, हाइड्रोजन से हर या हिम, ठीक है। कॉपर से आ जाएगा काल, ठीक है, कॉपर नीचे आएगा, ठीक है, काल ऊपर कैल्शियम से है और नीचे कॉपर है, ठीक है। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है देन कैल्शियम, फिर आ जाएगा मरकरी मी से, और स्वीट से आ जाएगा सिल्वर, और गोट से आ जाएगा गोल्ड, ठीक है। इस तरह से आप इस कोड को लर्न रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन में, ठीक है। फिर जिंक देखिए यहाँ पे आप देखें अगर, तो जिंक और कॉपर देखते हैं आप इसको, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ फॉलो करते हैं, ठीक है। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, ठीक है, मगर कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया, क्यों, देखते हैं यहाँ पे जिंक कहाँ पे है, जिंक ये है, इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, क्यों डिस्प्लेस किया है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, मगर एज सच कॉपर लेस रिएक्टिव है देन जिंक, तो ये इतना कमज़ोर है कि ये जिंक को हटा नहीं पाया, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए जिंक ने कॉपर को क्या किया, उसके सोल्यूशन से हटा दिया और जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर बन गया, ठीक है। मगर एज सच कॉपर वो नहीं कर पाया क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से लोअर नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शंस होंगे गाइस। फिर आगे हम देखते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एलिमेंट कैसे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पोटेशियम है, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हाई पे क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। यहाँ पे देखा तो ये क्या करता है, देखो इवन कि वाटर के साथ भी पोटेशियम वायलेंटली रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है। सोडियम जो है वो कम रिएक्टिव है पोटेशियम से, तो ये भी धीरे जल्दी से कर लेता है, मगर इतना तेज नहीं करता जितना पोटेशियम करता है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो भी वाटर से रिएक्ट करता है, मगर स्लोली करता है, ठीक है। याद रखिए ये वाटर से ही रिएक्ट हो जाते हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, इसको एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम जो है अब वाटर से तो स्लोली रिएक्ट कर रहा था, मगर अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड की, तो कैल्शियम बहुत क्विकली डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम क्विकली करता है, ठीक है, जिंक स्लोली करता है डाइल्यूट एसिड से, और आयरन मोर स्लोली देन जिंक, ठीक है। जिंक से थोड़ा कम आयरन रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, कॉपर और भी ज़्यादा कम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, और सिल्वर बियरली रिएक्ट, ठीक है, ये ऑलमोस्ट रिएक्ट ही नहीं करता, और गोल्ड तो कभी भी रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो थी, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स में आपके लिए लेके आई थी, ठीक है। अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो इस तरह से ट्रिक्स और रिवीजन की आपको ज़रूरत है, तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिल रहा है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप सर्च भी करेंगे वहाँ पे लेट्स लर्न टुगेदर, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। वहाँ पे हम डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, क्विजेज और जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस अभी आते हैं, ये जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे एग्ज़ाम से पूछे गए हैं वहाँ पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और फ्री पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल वहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ। सो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। बाकी आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।